आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑल अबाउट। नमस्कार। हॉस्पिटल एंड डॉक्टर प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। इसे मेडिकल इंडेमनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहते हैं। डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल का सोचना है जब भी उनके ऊपर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस होगा तो सुरक्षित हैं। कोर्ट में जाकर बोलेंगे कि वो तो इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस को पार्टी बना लिया जाए और जब भी पैसे देने की नौबत आए तो इंश्योरेंस कंपनी दे दे। अगर ऐसा सोचते हैं तो उनको एक लीगल अवेयरनेस की होने की ज़रूरत है, अपने आप को इनलाइटन करने की ज़रूरत है। नेशनल कमीशन ने अपने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ऑर्डर पास किया है कि जो डॉक्टर के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है और इंश्योरेंस कंपनी माने कि इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की है तो भी ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी नहीं बना सकते हैं। एक तरफ ये कहती है इसका और दूसरी तरफ नेशनल कमीशन ये भी कहती है कि अगर आपने पार्टी नहीं बनाया तो इंश्योरेंस कंपनी देने से मना कर दे तो इंश्योरेंस कंपनी जस्टिफाइड होगी। तो जानिए पहले आप कौन सा कंट्रोवर्शियल ऑर्डर है। ये ऑर्डर है, डिटेल बता रहा हूँ, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेज देवेंद्र मोहन आनंद एंड अदर्स। ये फर्स्ट अपील नंबर 2081 ऑफ 2018 का है। इसके ऑर्डर की डेट है 9 अप्रैल 2019। इस केस में पेशेंट की डेथ हो गई। घर वालों ने मेडिकल नेग्लिजेंस का एलिगेशन लगाया, स्टेट कमीशन में केस फाइल कर दिया, लाखों रुपए की डिमांड की हॉस्पिटल एंड डॉक्टर से। हॉस्पिटल ने कहा हमारे डॉक्टर हॉस्पिटल्स इंश्योर्ड हैं, इसलिए इस कंपनी बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस को पार्टी बना लिया जाए। स्टेट कमीशन ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लेनेंट को कोई एतराज़ नहीं है, पार्टी बना लिया जाए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को एतराज़ था। इंश्योरेंस कंपनी ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया नेशनल कमीशन ने, और नेशनल कमीशन ने क्या कहा कि ये डिस्प्यूट बिटवीन कंप्लेनेंट एंड हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स है, इंश्योरेंस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। मेडिकल नेग्लिजेंस का एलिगेशन तो हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स पे है, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं है। और कॉज ऑफ एक्शन जो इंश्योरेंस कंपनी पर होगा, जो पॉलिसी ली है, वो फ्यूचर है, कंटीजेंट है, हाइपोथेटिकल है और एजेंटिव है। बोला कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाना, जो कंज्यूमर एक्ट की जो फिलॉसफी है, स्पीडी ट्रायल, जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए, उसके अगेंस्ट जाता है। एक एडिशनल पार्टी बनेगी, एडिशनल रिप्लाई फाइल होगा, एडिशनल डिफेंस होगा, ये केस को डिले करेगा। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी इस तरह से एक नेसेसरी पार्टी नहीं है और ना ही एक प्रॉपर पार्टी है, इसे पार्टी नहीं बनाया जा सकता है। एक बात जरूर कही, इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ हॉस्पिटल जब चाहे, जब कंटीजेंट होगी, जब कॉज ऑफ एक्शन राइज होगा, आप मुकदमा करके ले सकते हैं, चाहे इस फोरम में चाहे किसी और कोर्ट में। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस पार्टी नहीं बनाते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो एक तरफ नेशनल कमीशन ये कहती है कि डॉक्टर्स अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी नहीं बना सकते, और दूसरी तरफ यही नेशनल कमीशन कहती है कि अगर आपने पार्टी नहीं बनाया और इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देने से मना कर दे तो इंश्योरेंस कंपनी जस्टिफाइड है। ऐसा हुआ है, और ऐसा हुआ केस डॉक्टर तरुणजीत दत्ता रॉय वर्सेज ब्रांच मैनेजर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स में, रिवीजन पिटीशन नंबर 1341 ऑफ 2010, ऑर्डर डेट 2 फरवरी 2013। और इस केस में था कि 98 और 99 के बीच में पॉलिसी ले रखी थी और उसी दौरान एक मेडिकल नेग्लिजेंस हो गई या एलिगेशन लगा। कोर्ट में केस हुआ डॉक्टर्स पे। डॉक्टर ने समझा कि कोई खास बात नहीं है, पेशेंट को समझ नहीं है और कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस बनता नहीं है, लेकिन डॉक्टर केस हार गए। उसके खिलाफ उन्होंने स्टेट कमीशन गए, वहाँ पर भी हार गए। 2008 में फाइनली जब एग्जीक्यूशन की बात आई और डॉक्टर से पैसे रिलाइज करने की बात आई कि डॉक्टर साहब आप पैसे दीजिए या जेल जाइए, तो डॉक्टर भाग कर गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा देखिए मैंने आपको 98 से पॉलिसी ली थी और 98 का केस है और आप जो है इसको पैसा दे दीजिए। कोर्ट ने कहा कि पैसे देने के लिए मैं केस को लड़ा, खूब जी जान करके लड़ा, लेकिन मैं हार गया। तो इंश्योरेंस कंपनी ने देने से मना कर दिया। क्या हुआ? झगड़ा पैदा हुआ। डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। डॉक्टर ने इंश्योरेंस कंपनी पर केस किया कंज्यूमर फोरम में, कहा कि डॉक्टर एक कंज्यूमर है इंश्योरेंस कंपनी का और इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कोर्ट के सामने क्या कही कि उसे पार्टी नहीं बनाया गया। जब एक केस हुआ था 2099 में, जब केस हुआ था तब पार्टी नहीं बनाया गया। 2008 में पहली बार बताया गया उसे। इंश्योरेंस कंपनी को कम्प्लीटली डार्क में रखा गया। ये बार्ड बाय लिमिटेशन प्रोविजंस है। इंश्योरेंस कंपनी हालांकि माने कि इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्टर ने ली थी,
इंश्योरेंस कंपनी की दलील थी कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें एक टर्म लिखा जाता है कि जब भी इस ढंग का कोई वाक्याब होगा, जब भी मेडिकल नेग्लिजेंस की घटना घटेगी, मांग की जाएगी, कोर्ट से नोटिस आएगा, तो जल्द से जल्द इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दी जाएगी। लेकिन डॉक्टर्स ने इस केस में सूचना उसको 2008 में दी गई, जब उससे पैसे वसूल करने का आया। केस तो 99 में हुआ था और करीब 9 साल तक, 10 साल तक उसे अंधेरे में रखा गया। इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने का आदेश किया। कंज्यूमर फोरम ने कहा ये फॉर्मेलिटी है और टेक्निकल ग्राउंड पे कंज्यूमर का केस डिफीट नहीं किया जा सकता है, इंश्योरेंस बेनिफिट उसको मना नहीं किया जा सकता है। इसलिए कंज्यूमर फोरम ने कहा इंश्योरेंस कंपनी से आप पैसे दें। इंश्योरेंस कंपनी इस फैसले के खिलाफ स्टेट कमीशन में गई और उसने कहा कि ये जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, अगर इसका वायलेशन है तो इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार नहीं है। और स्टेट कमीशन ने इसकी बात मानी और जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट फोरम का सेटिसाइड हो गया। डॉक्टर नेशनल कमीशन गया और वहाँ पहली बार नेशनल कमीशन ने कहा कि उसने 2008 में नहीं, 1998 में पॉलिसी ली थी। 99 में जब केस हुआ था तब लिख कर उन्होंने इसकी सूचना दी थी एजेंट को। एजेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को दी थी। 2005 में भी एक मेल आया था इंश्योरेंस कंपनी का, केस का क्या हुआ उसका मैंने स्टेटस भी बताया था। इंश्योरेंस कंपनी डार्क में नहीं है। 2008 में फिर पैसे मांगा था और इसलिए हमने इस जो है केस फाइल किया जब इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि उसने कोई सूचना दी है, इसका कोई हवाला जो है, इसकी कोई भी डिस्क्रिप्शन नीचे के कोर्ट ने कोई भी रिकॉर्ड में नहीं मिलता है। तो नेशनल कमीशन के सामने एक इशू था कि क्या डिले इन कम्युनिकेशन ऑफ द क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाता है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी रेपुडिएट कर सकती है। तो नेशनल कमीशन ने कई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को डिस्कस किया है। मैं उन रूलिंग्स को डिस्कस नहीं करूंगा कि नटसेल में बताऊंगा कि जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म एंड को पढ़ा जाए तो कोर्ट जो है उसमें कोई वेंचर नहीं कर सकती, एक्स्ट्रा लिबरलिज्म नहीं दिखा सकती और न ही उसको रीराइट कर सकती कॉन्ट्रैक्ट को और उसे अपने टर्म्स को सब्स्टिट्यूट कर सकती है। जो कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, जो मीनिंग है उसका, वही डिराइव करेगी। और इस टर्म के मुताबिक डॉक्टर्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए था एज एंड व्हेन ही गॉट द नोटिस फ्रॉम द कोर्ट। लेकिन इस केस में 2008 में किया है और उसने कोई भी रिटन नोटिस नहीं दिया, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या करें। एक तरफ कोर्ट कहती है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी नहीं बना सकते हैं और दूसरी तरफ आप पार्टी नहीं बनाए इसलिए इंश्योरेंस कंपनी जस्टिफाइड है कि आपको इंश्योरेंस क्लेम ना मिले। आपने इन्फॉर्म भी किया हो और आप बिजी डॉक्टर से कहीं रख दिए और कहीं कोर्ट में डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर सके, 10 साल बाद प्रूफ नहीं कर सके, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो व्हाट डॉक्टर शुड डू अंडर दिस सर्कमस्टेंस? नो डाउट डॉक्टर्स को हर हालत में इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनानी चाहिए। जब भी कोर्ट से कोई नोटिस आए इमीडिएटली इन राइटिंग इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करें और कोर्ट में उसे पार्टी बनाने की एप्लीकेशन लगाएं। मुझे इस बात की खुशी है जिस कंट्रोवर्शियल ऑर्डर की बात मैंने की नेशनल कमीशन की, उसकी लीगलिटी अंडर चैलेंज है और सुप्रीम कोर्ट ने अपील जो है एडमिट कर ली है। स्पेशल लीव पिटीशन डायरी नंबर 24806 ऑफ 2019 वाइड ऑर्डर डेटेड 16 सितंबर 2019। क्योंकि ये ऑर्डर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं सही नहीं मानता हूं और कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि सेवरल प्रीवियस जजमेंट को ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है। कोर्ट का कोई ऑर्डर किसी जज का इंडिविजुअल नहीं होता है। एक कोर्ट में जज आएंगे और जाएंगे और अपना फैसला सुनाएंगे, लेकिन कोर्ट के किसी भी जज ने कोई एक फैसला सुनाया है और लंबे समय से वो सस्टेन किया है तो उसके खिलाफ कोई दूसरे जज जो इक्वल स्ट्रेंथ में है उसे डिफर कर सकते हैं, लेकिन ओवर रूल नहीं कर सकते। अगर ऐसी सिचुएशन है उनको डिफर करने के लिए तो लार्जर बेंच उसको डिसाइड करेगी। इस केस में न्यूमरस ऐसे जजमेंट हैं और लॉन्ग स्टैंडिंग है जो ये कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाना चाहिए, दे आर नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी, और ताकि जब भी कोई इसमें मेडिकल
नेग्लिजेंस के रूप में कोई कंपनसेशन देना पड़े तो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़े। तो हम कुछ जजमेंट देखेंगे और पहला जजमेंट है 2003 का। ये डॉक्टर सीसी चौपाल वर्सेस पंकज श्रीवास्तव, ये 29 मई 2003 का है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेसिडेंट डॉक्टर जस्टिस डीपी बधवा, जो फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी है, डॉक्टर कवर है और कंप्लेनेंट को पैसे लेने में आसान होगी। जब भी कभी फैसला देगी तो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरी आसानी से होगी। इस केस में डिस्ट्रिक्ट फोरम ने मना कर दिया था, इंश्योरेंस कंपनी को इम्प्लीट नहीं करेंगे, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। स्टेट कमीशन ने भी यही कही थी, लेकिन नेशनल कमीशन ने ये बात साफ साफ कही है, नेसेसरी एंड प्रॉपर, नेसेसरी पार्टी तो नहीं है लेकिन प्रॉपर पार्टी है और बनाना चाहिए। और यही बात 2004 में भी आरजी स्टोन यूरोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड अदर्स वर्सेस कर्नल वाईपी सिंह में नेशनल कमीशन ने अपनी बात दोहराई। यही सेम बात, सेम लॉ लेट डाउन 2007 में भी नेशनल कमीशन ने कही, श्री बालाजी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कृष्णा खत्री एंड अदर्स में। और 2013 में भी ये बात नेशनल कमीशन ने दोहराई है, दीपक एन जोशी वर्सेस सरस्वती बेन जी प्रजापति एंड अदर्स ने। इसमें स्टेट कमीशन ने उसकी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं किया और पेंडिंग रखा कि इंश्योरेंस कंपनी को इम्प्लीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो केस की आगे सुनवाई करना चाहते थे। नेशनल कमीशन ने कहा यू विल नॉट प्रोसीड फर्दर अनटिल अनलेस यू डिसाइड द एप्लीकेशन फर्स्ट, और डायरेक्शन दिया कि आप उसको जल्द से जल्द उसको डिसाइड करें। इतना ही नहीं, 2016 में 3 केसेज आए हैं और उसमें वन ऑफ द मेंबर जो कंट्रोवर्शियल जो जजमेंट है 2019 में, उसमें मेंबर हैं, जज हैं, इसमें उसने कहा है कि नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी है और उसे बनाया गया इंश्योरेंस कंपनी को एज ए पार्टी। और केस के डिटेल्स हैं, कोलंबिया एशिया रेफरल हॉस्पिटल्स है और इसमें 3 डिफरेंट कंप्लेनेंट हैं, एक बीरप्पा मेथ्रे, एक अजित पॉल और एक जो केस है राम कुमार शर्मा। तीनों केस में अलग अलग ईयर्स के केस हैं, एक 2014 का है और 2 केस 2015 के केस हैं, लेकिन तीनों ऑर्डर अलग अलग डेट के हैं 2016 को। इसमें कहा गया है कि इंश्योरेंस को पार्टी बनाना चाहिए। और एक बात और, ये पुराना केस है 2002 का, इसमें कहा गया है कि जब इंश्योरेंस पार्टी बनाई जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकती है कहकर इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है या क्वांटम ज़्यादा है या कम है, इसमें कंपनसेशन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। इसमें नेशनल कमीशन ने साफ साफ कहा है इस केस में, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस हरदीप सिंह एंड अदर्स 2002 का केस है, RP 2640 ऑफ 2002। इसमें कहा है कि इंश्योरेंस कंपनी इस बात का चैलेंज नहीं कर सकती है डॉक्टर्स को बचाने के लिए कि इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस है या नहीं, और यह डिजायरेबल नहीं है कि नेशनल कमीशन में रिवीजन पिटीशन फाइल करे। और नेशनल कमीशन ने यह भी कहा है कि एगोनी ऑफ द कंज्यूमर मस्ट एंड एट सम स्टेज, और इंश्योरेंस कंपनी अगर ऐसा फ्यूचर में करेगी, नेशनल कमीशन ने कहा कि उन्होंने बहुत रिस्ट्रेन किया है और ऐसे केसेज में उसको हेवी कॉस्ट लगाएगी। तो कंक्लूजन क्या है, नेशनल कमीशन का जो कंट्रोवर्शियल ऑर्डर जो बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस का है, वो सेवरल जजमेंट ऑफ नेशनल कमीशन के कॉन्ट्रडिक्ट करता है। वो उसको ओवररूल नहीं कर सकते, वो एक डिफरेंट लॉ लेट डाउन नहीं कर सकते हैं। इवन जो एक मेंबर है कंट्रोवर्शियल ऑर्डर्स में, उन्होंने भी 3 डिफरेंट ऑर्डर्स में ये बात कहा है कि इंश्योरेंस कंपनी इज ए नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी और उसे पार्टी बनाया जा सकता है। तो वो एक कॉन्ट्रडिक्टरी ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए, और ये ऐसा करना जो है मेरा मानना है लॉ ऑफ प्रेसिडेंट के खिलाफ है। लॉ ऑफ प्रेसिडेंट एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करती है, और सिर्फ मेयर सम डिफरेंट लॉजिक हैज कम, डिफरेंट रीजनिंग हैज कम, और उस ग्राउंड पे पहले के जो भी लॉ लेट डाउन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और कॉन्फ्लिक्ट इस तरह के जजमेंट जो होते हैं क्योस पैदा करते हैं। नेशनल कमीशन एक अपेक्स बॉडी है, दे आर मोर देन अबाउट 600 डिस्ट्रिक्ट फोरम्स जो इस पर लागू होगा, वो कन्फ्यूजन में रहेंगे कि क्या करें ऐसे इनकन्सिस्टेंसी एंड कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने न्यूमरस जजमेंट में कहा है कि को इक्वल बेंच जो है अपने को इक्वल बेंच के लॉ लेट डाउन को ओवररूल नहीं कर सकती है, कॉन्ट्रडिक्टरी लॉ लेट डाउन पास नहीं कर सकती है। और डॉक्टर्स के पास जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए
तो आप इंश्योरेंस कंपनी को लिख कर दें, ड्यूली एक्नॉलेजमेंट लें, डायरी नंबर लें, ईमेल करें और एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएं कि इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया जाए। इंश्योरेंस कंपनी कह नहीं पाएगी कि आपने डार्क में रखा है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी जब 10 साल के बाद मांगेंगे कि आपकी मिली भगत थी, ये इंश्योरेंस पॉलिसी का फ्रॉडुलेंट यूज है, आप कंप्लेनेंट से मिल गए और आपने जो है ठीक से बचाव नहीं किया और आपने जो है कोर्ट का जो वर्डिक्ट है जानबूझ के सिचुएशन पैदा की है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। और ये भी संभव है आपने इन्फॉर्म भी कर दिया हो, जैसा मैंने आपको एक केस में बताया, आप फाइल ढंग से रख नहीं पाए, संभाल कर रख नहीं पाए, 10 साल बीत जाएंगे, 15 साल बीत जाएंगे, उस समय आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस को पार्टी बना लिया तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। हाँ, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि मैं लो पॉइंट्स पर वेबिनार करता रहूं। अगर आप वेबिनार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल लिंक में आप फॉर्म भरें, ताकि जब भी वेबिनार होंगे तो आपको सूचित किया जाएगा, आपको इनविटेशन मिल जाएगा। जिनको डिस्क्रिप्शन से लेने में लिंक जाने पर दिक्कत आ रही हो तो नीचे दिए गए ईमेल से रिक्वेस्ट करें, उनको लिंक भेज दिया जाएगा। मेरे व्यूअर्स ने जिन्होंने ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें, आप इसको शेयर करें, लीगल अवेयरनेस को फैलाने में आप हमारी मदद करें, अपने ड्यूटी का डिस्चार्ज करें। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपका वीडियो बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।